हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो बेटा, ओके, सो वी हैव ऑलरेडी completed two chapters, coordinate geometry and number system. Now today we are going to start chapter polynomials from class 9th गणित मंजरी। बेसिक कॉन्सेप्ट से काम करेंगे, क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे और आप लोगों को मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। Whatever questions I'll give you in homework or whatever the questions we are doing here, you have to answer that in the comment box. Like, subscribe the channel Mathematics with Bhavna Ma'am. So start करते हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। एक एक कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हर चीज बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। हाँ, ध्यान दे। सबसे पहले तो हमें चैप्टर के नेम का मतलब ही बताना चाहिए। पॉली मतलब क्या होता है? मल्टीपल। पॉली मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीपल। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय नोमियल्स इज टर्म्स। जब मल्टीपल टर्म्स को यूज करके एक्सप्रेशंस बनते हैं उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मल्टीपल टर्म्स को यूज करके एक्सप्रेशंस जब बनते हैं हमारे, नंबर ऑफ टर्म्स को यूज करके हमारे, वो क्या बन जाते हैं? एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊं तो इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ओके, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? सब ये कहानी पूरी आप सुनिएगा। हाँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं? लाइक एल्जेब्रिक टर्म, एक्स वाई, अल्फाबेट्स जितनी हमारी टर्म्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वेरिएबल? वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग जस्ट एक्स, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? if we are talking about x, okay, so x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने क्लासरूम की बात करूँ, क्लासरूम में मेरे पास 6 रोज है। ठीक है, क्लासरूम में मेरे पास कितनी रोज है? 6 रोज है। अब मैं वहां पे कहूँ माई वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो वेयर आई एम स्टार्टिंग। अगर मान लीजिए 6 रो है, हाँ, 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी? जिस रो पे मैं आऊंगी उस वैल्यू, यानी कि इस रो पे अगर मैं आती हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। मैं नेक्स्ट रो पे जाती हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अगर नेक्स्ट रो पे जाती हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3। नेक्स्ट रो जाऊँ, एक्स की वैल्यू हो गई 4। मतलब क्या कहा? अगर मैंने यहाँ पे कहा माई एक्स इज इक्वल टू इन विच रो आई एम स्टैंडिंग, सो क्या होगा? जिस रो में मैं जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ऐसी टर्म्स जिनकी, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटा? फिक्स नहीं होती। इट में चेंज, इट में वेरी, वेरी से आपका आया शब्द वेरिएबल। Getting my point? Now, what are constant if we talk about? Okay, what are constant? Constants are numerical values like 2 3। अरे दुनिया में कहीं भी जाओ, यूनिवर्स में जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, क्या 2 की वैल्यू कभी 2 से चेंज हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर 2 कभी भी इट इज कांस्टेंट। हाँ, ये जो हमारा है ना, हमारी जिंदगी में कुछ चीजें होती है जैसे हम कहते हैं हमारी फैमिली कांस्टेंट है, वैसे हमारी जिंदगी में भी कुछ कांस्टेंट नहीं है। हाँ, सब कुछ क्या है? वेरी करता रहता है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। हमारी लाइफ भी हमेशा वेरी करती रहती है। सीख सकते हैं आप मैथ से। कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अलावा कुछ कांस्टेंट नहीं है लाइफ में, ना ही हैप्पीनेस ना ही सॉरोज। ओके, चलिए आते हैं कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट की अगर बात करें तो 2 और 3 आपकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है? कांस्टेंट कहलाती है। अब वेरिएबल और टर्म्स को मिला के क्या बन, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बन जाती हैं टर्म्स। और टर्म्स में जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते क्या है बेटा? इट्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको मिला के हमारे क्या बन जाते हैं? एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सप्रेशंस, जिनको हम आगे, अब ये एक्सप्रेशन जब वन वेरिएबल में होते हैं ना, वन काइंड ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड हियर, वन काइंड ऑफ वेरिएबल लाइक 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, और ये में से y स्क्वायर प्लस 1। मतलब एक पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल है लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। What is a polynomial? It is an expression with a single variable is called as polynomial। यानी कि जो आपके वेरिएबल है
वो एक ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल दो हो गए तो वो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन, जो आप आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कहानी की अगर हम बात करें, मैंने आपको सबसे पहले बताया वेरिएबल्स। एक रिव्यू ले लेते हैं। वेरिएबल लाइक एक्स वाई जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, फिर हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, हाँ, वैल्यू इज फिक्स्ड। ओके, इसके बाद हमारी आती हैं टर्म्स जो हमारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को यूज करके बन जाती है। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज कर लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद सिंगल वेरिएबल। ठीक है, वन काइंड ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन with one kind of variable, हाँ, one kind of variable। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे बेटा, अनदर थिंग यू हैव टू, कभी भी आपका जो वेरिएबल रूट में है ना अगर एक्सप्रेशन में, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपका वेरिएबल अगर एक्सप्रेशन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट में वेरिएबल है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपके पास टर्म्स है लाइक ये एक्स प्लस वाई है तो ये पॉलिनोमियल ये भी नहीं होगा। इन कंडीशंस पे ये एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इट शुड बी अ वन काइंड ऑफ, देयर शुड बी अ वन काइंड ऑफ वेरिएबल एंड इट शुड बी लाइक दिस। ओके, अगर इस तरीके से यानी कि फ्रैक्शनल पावर अगर आपके वेरिएबल पे आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पावर आ जाती है तो हमारा देखिए फ्रैक्शन इन द सेंस ये रूट एक्स बेसिकली हुआ क्या, एक्स की पावर 1/2 ही तो हुआ, फ्रैक्शनल पावर है। ये नेगेटिव पावर यानी कि एक्स की पावर -1, यानी कि नेगेटिव पावर्स है या फ्रैक्शनल पावर है तो वो आपको पॉलिनोमियल नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूं, अच्छा चलो क्वेश्चन से पहले कुछ और भी समझ लेते हैं। अब अगर हम बात करें ओके, आपकी हम बात करते हैं डिग्री की, व्हाट इज डिग्री। ओके, हम बात करते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, क्या होता है डिग्री, जल्दी से बताइए, मेरे से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, डिग्री क्या होता है बेटा। डिग्री इज, डिग्री highest power of variable, highest power of variable, highest power of variable क्या होती है बेटा, डिग्री होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। अगर मैं कहूँ आपसे एक्स, तो इस पे कुछ और नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, मैं कह रही हूँ टी, टी की डिग्री कितनी हो गई 1। अच्छा बताओ 3, 3 की कितनी डिग्री होगी, यहाँ पे कुछ एक्स है, अगर एक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 है, तो आप इसको कह सकते हो इसकी डिग्री क्या है 0 है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 5x square plus 1, just tell me the degree for the following. Okay, 3x cube, 3x square plus x plus 1. Third is 3t, fourth one is 5. Tell me the degree of the following in the comment box in homework. Okay, this is your homework. अब हम अगर बात करते हैं डिग्री, एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट इज डिग्री, दिस इज द होमवर्क यू हैव टू डू एंड कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर डूइंग। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है, डिग्री, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है एक्स है। अब एक्स की हाईएस्ट पावर देख लो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जो ही नहीं है एक्स ही, आपके पास नंबर आ गया वाई क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है वाई, और वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, पावर 3 है तो वो डिग्री क्या होगी 3 होगी। जो भी आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिस पे ही इसको डिवाइड किया गया, पता है आपको, डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल की कैटेगरीज को क्या किया है, डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, polynomial is divided into 3 categories. Okay, on the basis of degree. Okay,
पॉलिनोमियल के ना बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हम सिर्फ 3 की बात करते हैं क्लास 9 तक, आगे जितना मर्जी चले जाओ। फिलहाल अगर हम बात करें तो पहला होता है, मान लो सिर्फ x+1 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री 1 जिसकी होगी, चलिए एक टेबल बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं, डिग्री पॉलिनोमियल एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, ठीक है। अगर डिग्री 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो x+1। अगर डिग्री 2 होगी तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल x² + x+1। अगर डिग्री 3 होगी तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। इसके लिए हम देते हैं x³ + 1। जो मर्जी एग्जाम्पल दे दो, एक एक एग्जाम्पल आप देंगे, हाँ, क्यूबिक का, लीनियर का और क्वाड्रेटिक का, ठीक है। यही 3 अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ 3 काइंड्स। अभी हम 3 की बात कर रहे हैं। डिग्री 1 अगर होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल के साथ x+1। अगर डिग्री 2 होती है तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² + x+1। और अगर डिग्री 3 होती है तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, x³ + 1 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। यहाँ पे डिग्री देखो 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है। एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ये पता चल जाए कि आपको ये समझ आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा क्या हो रहा है बेटा, हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, हमारे डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने में डिवाइड हो रहा है ये भी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स की। हाँ, कोफिशिएंट्स के बारे में भी नॉलेज होगी। अभी हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आंसर्स अपने आप आते जाएंगे बहुत आसानी से। आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 सब सॉल्व करेंगे अपने आप, देखिएगा आप जरा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टर्म्स और कोफिशिएंट्स। टर्म्स तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, फिर से एक बार बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल 3x² है, 3x³ लेते हैं, x² + 1। यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। प्लस और माइनस ही टर्म सेपरेट करते हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो एक ही टर्म कहलाएगी। जैसे 3 × 4 × x है ना, तो ये एक ही टर्म होगी, अलग अलग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 + 4 - x है, तो प्लस और माइनस टर्म्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हाँ, ये गलती मत कीजिएगा, कभी मल्टीप्लाई में अलग अलग दे दिया और कंफ्यूज हो जाओ, भाई ये तो 3 टर्म्स है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको क्या करना है, यानी कि मल्टीप्लाई जो है सिंगल टर्म ही कहला रही है आपकी। चलिए अब यहाँ पे फिलहाल 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। टर्म 1, दिस इज योर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट की। हाँ, कोफिशिएंट बहुत आसान है, टर्म बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। को मतलब क्या होता है, पार्टनर ऑफ। यहाँ पे जिसका पार्टनर पूछ लो वो बता दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, इन द अबव पॉलिनोमियल व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। अच्छा बताओ, यहाँ पे x³ वाली टर्म ये है। अब इस टर्म में आप जो है ये देखो x³ के साथ क्या है, 3 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, 3। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², x², हाँ, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1। अच्छा चलो एक और बात पूछती हूँ, मैंने अगर पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x⁴, बताओ x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा, है यहाँ पे x⁴ है, नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। घबरा मत जाना कि अरे यहाँ तो है ही नहीं, हमसे पूछ के लिया, ये तो गलत क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो टर्म नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आना है ना। तो मान लो इसमें 0x4 है, लो भाई है भी और नहीं भी, दिक्कत क्या है,
मैथ्स में तो वैसे ही हमें सपोज और लेट करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं जिसमें आप फाइंड आउट करोगे। चलो एक मैं देती हूँ आपको 3x² प्लस 5x प्लस 4। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रही हूँ मैं 5x⁴ प्लस x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना माइनस अलोंग आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास माइनस होता तो मेरे पास अगर मेरे से x² का कोएफिशिएंट पूछते तो क्या हो जाता, -1 हो जाता, माइनस आएगा। ठीक है, इन दो का आप हर टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, यानी कि टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ x इज कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। जितनी भी टर्म्स है उसमें अलजेब्रिक टर्म्स का आपने क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं गणित मंजरी की पहली एक्सरसाइज की ओर, जो इस बेसिक को करके आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आएगा अगर आपने ये बेसिक्स बहुत ध्यान से सुने। ठीक है बेटा, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम गणित मंजरी। ओके, चलिए अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया उसी से ही रिलेटेबल क्वेश्चन आएंगे। तो सब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। देखिएगा, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जल्दी से बता दो डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। रिवाइज करते हुए जाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, एक्स, और एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 2, 2 हाईएस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सेकंड क्वेश्चन में y³ प्लस 2y माइनस 1। एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, और y की हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है, y की पावर 1, y की पावर 3, यानी कि 3 इज द हाईएस्ट पावर, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। माइनस 9, यहाँ पे क्या कोई भी वेरिएबल है नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। अब 4z माइनस 3, 4z माइनस 3 में वेरिएबल क्या है बेटा z, और z की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज राइट। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कुछ भी लिख दो, 3z प्लस 1, एक ही तो डिग्री है, अभी आपके सामने था। 2 का लिख दो, x² प्लस 4x माइनस 1 लिख दो। 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 रखो, बाकी कुछ लिखो या ना लिखो। अगर मैं इसमें सिर्फ y³ भी लिख दूंगी ना तो भी ये डिग्री 3 का एग्जाम्पल वैलिड है, क्योंकि इसकी पावर मैंने 3 दे दी है। इनको यही चाहिए थे कि डिग्री क्या होनी चाहिए 3। यहाँ पे बता दो डिग्री है क्या, क्या डिग्री है इस एक्सप्रेशन की, 3 डिग्री है। ठीक है, डजेंट मैटर आप इतनी लंबा एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तब भी, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो ये बिल्कुल वैलिड है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो y² माइनस 5। अच्छा, माइनस लगाओ प्लस लगाओ, एग्जाम्पल ही तो पूछ रहे हैं, दे दो, कितना आसान है। डिग्री 1, डिग्री 1 होनी चाहिए 2, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे वेरिएबल की 2, 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें बेटा, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³। अभी आपको बताया था कोएफिशिएंट मतलब क्या था, को पार्टनर ऑफ, इन दैट टर्म ओनली वी हैव टू सी। x² देखो कौन सी टर्म है, इस टर्म में है x², यहाँ पे देख लो x² के अलावा इसके साथ है क्या, क्या है इसके साथ 6 है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा 6। अगर बात करें x³ तो x³ वाली टर्म आ गई है, आ गई है टर्म। यहाँ पे x³ के साथ क्या है, देखो प्लस लगाओ या ना लगाओ डजेंट मैटर, बट माइनस मैटर करता है। हाँ, नेगेटिव थिंग्स आपको बहुत इफेक्ट करती है आपकी लाइफ में भी। ओके, चलो आ जाओ। नाउ -3x³ की अगर बात करें तो -3 क्या हो जाएगा, x³ के साथ क्या है बेटा -3, तो माइनस लगाना बंद हो। चलिए, नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। यहाँ पे हमसे किसका कोएफिशिएंट पूछा है z। अच्छा मुझे बता दो यहाँ पे कहीं z है, z है नहीं है ना, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, ये आप लोग बताओगे, मैंने बता दी, बता दूं। चलो 0, जब है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या है 0 ही है। चलो, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट क्या होता है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, क्या यहाँ पे वेरिएबल है नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -10, जो हमेशा क्या रहेगी फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज कभी नहीं आ सकता। जेड एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, -10 will remain like -10. This is constant term. So finally we have solved the first exercise of Ganit Manjari. In the next part of the video I'll definitely tell you the concept along with the exercise second. Okay,
सो बेटा मस्त रहो, व्यस्त रहो. थैंक यू सो मच. लाइक सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स विद भावना मैम. कीप स्माइलिंग.